हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में आज के वीडियो में पूरे डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा था। तो उपभोक्ता पहले जान लेते हैं, उपभोक्ता होता कौन है। तो उपभोक्ता क्या होता है? जो खरीदार होता है, जो दुकान में क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। तो कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका पैसा देते हैं, तो पैसा चुका कर कोई सामान खरीदता है तो वो कहलाता है उपभोक्ता। तो हम और आप उपभोक्ता होते हैं। हम दुकान से कोई ना कोई सामान खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है कि शुरू से ही कुछ होता है, ऐसा होता रहा है कि दुकानदार कई तरीके से उपभोक्ता को ठग लेते हैं। तो कैसे ठगते हैं? जैसे कि कोई सामान खरीदा तो कम तोल देते हैं, तो हम उस तरह से ठगते हैं। या फिर झूठे बात बताते हैं, किसी सामान के बारे में ऐसी बढ़ा चढ़ा के बात बोल देते हैं जो कि वैसा सामान वो होता ही नहीं है। मान कर चलिए, कोई अगर आप लोगों ने फ्रिज ख़रीदा किसी दुकान से, उसने 2 साल का वारंटी दिया और 2 साल के अंदर ही अगर ख़राब हो जाता है तो हम अगर दुकान में जाते हैं तो दुकानदार हमारी बात नहीं सुनता है, यानी कि उस फ्रिज को नहीं बना देता है या फिर रिप्लेस नहीं करता है। तो इस तरह से हम ठग जाते हैं। इसके अलावा कोई भी सामान हम ऐसा भी खरीद लेते हैं जो कुछ ही दिन में ख़राब होता है। अगर 10-12 हज़ार का अगर कोई सामान खरीदेंगे और 1 सप्ताह में ख़राब हो जाएगा, तो अगर हम दुकान जाते हैं और उसे रिटर्न कराने के लिए बोलते हैं तो दुकानदार कई बार बोलता है कि यह तो सामान रिटर्न नहीं होगा। तो ये क्या होगा कि इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से उपभोक्ता को ठगा जाता है। तो अब इसका उपभोक्ता क्या करे उस समय? तो उपभोक्ता के लिए ज़रूरी है कि उपभोक्ता को भी कुछ अधिकार दिया जाए जिससे उसे इंसाफ मिल सके। तो इसी कड़ी में लेकर, यानी कि उपभोक्ता को ठगने से बचाने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भारत सरकार ने लाया था, ताकि उपभोक्ता की बात को भी लोग सुने और उसे इंसाफ मिल सके। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पूरा इस वीडियो को। तो इसमें क्या है, देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि उपभोक्ता संरक्षण बहुत ज़रूरी है कि ताकि लोगों को ठगा ना जा सके, लोगों के साथ किसी भी तरीके का धोखा ना किया जा सके। और यह उपभोक्ता को उनके अधिकारों की जानकारी देता है ताकि वह कोई भी वस्तु चुनकर खरीद सकते हैं। हमारा अधिकार है कि कोई भी वस्तु हम खरीदेंगे किसी भी दुकान में तो हम चुन के अपने मर्ज़ी से, अपने पसंद के हिसाब से खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि दुकानदार जो दिया वो हमने ले लिया, हमारा अधिकार है वो। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। तो क्या क्या अधिकार लोगों को मिले हुए हैं 1986 के द्वारा, तो उसको चलिए समझते हैं। तो पहला अधिकार जो है, जो हर उपभोक्ता को मिला हुआ है, वो है उपभोक्ता को उन उत्पादों और सेवाओं से संरक्षण पाने का अधिकार है जो स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। यानी कि वैसा वस्तु हम लोग खरीदेंगे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वैसा वस्तु नहीं खरीदेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब है। मान कर चलिए, हम कोई सामान पैकेट वस्तु खरीदते हैं, पैकेट वाला कोई सामान खरीदते हैं और उसका एक्सपायरी डेट पार हो चुका है और वो वस्तु खरीदेंगे तो हमारे तो जीवन को नुकसान हो सकता है ना। तो यानी कि इस तरीके से हम वैसा वस्तु खरीदेंगे जो एक्सपायर्ड ना हो, जिसका डेट है, जो शुद्ध हो, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा हो। यानी कि जैसे कि ऐसा एग्जाम्पल होता है ना कि ISI वाला हम पदार्थ सुरक्षित होता है, ISI मार्क वाला जो खाने का पदार्थ होता है वो हमें खरीदना चाहिए। उसके बाद जैसे सोना चांदी होता है तो सोना चांदी के में हॉलमार्क देखकर खरीदना चाहिए, क्योंकि हॉलमार्क का निशानी होता है कि वो सोना चांदी पूरा शुद्ध होता है, हॉलमार्क निशान वाला। और ISI मार्क होता है जो खाने पीने वाला सामान को जो पैकेट में होता है उसमें ये मार्क रहता है। अगर ये मार्क रहता है तो समझ लेना है कि वो वस्तु शुद्ध है। यानी कि हमारा अधिकार है कि हम वही वस्तु खरीदेंगे जो हमारे जीवन के लिए सुरक्षित है। दूसरा अधिकार क्या है? पहला है, उसके बाद अधिकार देखते हैं सूचना प्राप्त करने का अधिकार। कोई भी वस्तु अगर हम खरीदेंगे तो हम सबसे पहले हम दुकानदार से ये पूछेंगे कि वो वस्तु क्या क्या काम करता है, वो वस्तु कितना दिन तक काम कर सकता है, इसके अलावा इस वस्तु से और सारे क्या क्या फ़ायदे हैं। यानी कि सारे जानकारी, जो भी वस्तु खरीदेंगे सारी सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार है हर उपभोक्ता को। तो यह अधिनियम उपभोक्ता को कोई भी वस्तु खरीदने से पहले वस्तु के बारे में सारी जानकारी, जैसे गुणवत्ता, बनाने की तिथि, एक्सपायरी तिथि, ये सारे चीज़ जानने का अधिकार होता है हर उपभोक्ता को। ठीक है, दूसरा अधिकार है चयन का अधिकार। अगर हम दुकान जाएंगे, कोई वस्तु खरीदेंगे तो हम चुन के लेंगे, जो हम अपने पसंद नापसंद को देखकर ही, चुनाव कर कर ही वस्तु को खरीद सकते हैं। ठीक है, वो हमारा अधिकार होता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार चयन का अधिकार का अर्थ है कि जहां तक संभव हो प्रतिस्पर्धा कीमतों पर विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का आश्वासन पाने का अधिकार। यानी कि वैसे वस्तु हम खरीदेंगे जो हम मेरा मन करेगा कि हम कम दाम वाला खरीदेंगे या फिर ज़्यादा दाम वाला खरीदेंगे, वो हमारे विवेक पर डिपेंड करता है। यानी हम अपनी पसंद नापसंद के अनुसार वस्तु का चयन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद का अधिकार है निवारण मांगने का अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वस्तु खरीद लिए और वो ख़राब निकल जाता है, तो हमें इंसाफ पाने का अधिकार है। ठीक है। अवैध व्यापार प्रणालियों या उपभोक्ताओं का अनुचित शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार। इसमें उपभोक्ताओं की वैध शिकायतों के उचित निपटान का अधिकार भी शामिल है। यानी कि अगर उपभोक्ता किसी दुकानदार के खिलाफ शिकायत कर सकता है और उससे उस उपभोक्ता को इंसाफ भी देने का अधिकार होता है। यानी ये सारे चीज़ हो गए उपभोक्ता के अधिकार में। उसके बाद अगला अधिकार है सुनवाई का अधिकार। देखो यह अधिकार कहता है कि ग्राहकों की शिकायतों को विक्रेता द्वारा समझा जाना चाहिए और उन्हें सत्रों और उपभोक्ता पैनल के समक्ष सुनवाई करने का भी अनुमति देता है। तो देखिए कि अगर किसी भी उपभोक्ता को किसी सामान को लेकर शिकायत है तो उस शिकायत को उसको दुकानदार को सुनना होगा और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से उसका हल भी करवाना होगा। ठीक है। अगला जो हर उपभोक्ता को अधिकार मिला हुआ है वो है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी कि हर उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो अपने अधिकारों को जाने कि आखिर वो क्या क्या अधिकार मिला हुआ। कोई भी दुकान जाने से पहले हमें क्या क्या जानकारी लेनी चाहिए। उपभोक्ता विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं की अज्ञानता उनके शोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। कई बार क्या होता है कि गांव के लोग तो उतना पढ़े लिखे होते नहीं हैं। कोई भी सामान अगर दुकान से खरीदने जाते हैं तो मनगढ़ंत सामान अपने मर्जी के हिसाब से कोई भी वस्तु दे दिया दुकानदार, तो इससे लोगों को ठगा जाता है। तो गाँव के लोग इसी तरह से जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ठगे जाते हैं। ठीक है। तो उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। अगर लोगों को अपने उसके अधिकार के बारे में पता होगा तो वो कभी नहीं ठगे जाएंगे। ठीक है। अब तक तो आज के वीडियो में आपको समझ में आ गया है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं और सरकार ने उपभोक्ता को उन्हें 1986 द्वारा क्या क्या अधिकार दिया है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो आप तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।